तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के नए टॉपिक पे बात करेंगे। एक नए टॉपिक पे बात करते हुए एक हम आपसे बात शेयर करना चाहते हैं। और क्या होता है कि जब भी आपको वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बात और भी है, जब आप एग्जाम में जैसे ही बैठने जाते हैं, जैसे ही आप एग्जाम में बैठने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आपके सामने एक, मान लीजिए वहां बैठ रहे हैं, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं, तुरंत क्या होते हैं, डर जाते हैं। तुरंत क्या होते हैं, आप क्या होते हैं, तुरंत डर जाते हैं। डर के ऐसे माथा पकड़ लेते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन के बाद, मतलब उस क्वेश्चन को जैसे जो हमें डर लगा है, जो हमें डर लगा है, उससे क्या करेंगे, हम कुछ आगे चलेंगे क्वेश्चन के पास। जैसे ही कुछ क्वेश्चन साथ आगे तक चलेंगे हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्या है, कुछ अच्छा मिलता है। जैसे अच्छा मिलता है तो आपको एकदम खुशी महसूस होती है, हा 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 हा, एक खुशी महसूस होती है। तो जैसे खुशी महसूस होती है तो आप लोग देखते हैं कि अब हमें आ रहा है। फिर कुछ दूर तक जाएंगे तो आपको एक क्या होता है, फिर कंफ्यूजन का, फिर कंफ्यूजन क्या होता है, फिर कंफ्यूजन आ जाता है। इसी कंफ्यूजन आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर माथा ऐसे पकड़ लेंगे आप, अरे वाह यार, क्या फंस रहा है, लगेंगे सोचने, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर सोचना चालू कर देंगे आप। तो इस तरीके से आपको बचने के लिए, आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो सीधे क्या कीजिए, आगे बढ़ जाइए। सीधे क्या कीजिए, आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। आप टाइम को नुकसान मत कीजिए, टाइम को नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो जो टॉपिक आज आया है, आज तो टॉपिक आया है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के जो भी, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, मतलब जहाँ भी, जहाँ खोज होता है, जहाँ खोज होता है उस राज्य का, इसमें हम लोग नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे। कहाँ शोध होता है, यानी कहाँ खोज होता है, कहाँ खोज होता है, उस राज्य के हम नाम पढ़ेंगे। उस राज्य में कहाँ कहाँ खोज होता है उसका भी पढ़ लेंगे हम लोग, कहाँ पड़ता है। तो ऐसे अब हम लोग टॉपिक राज्य के स्थापना जो थी, पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, स्थापना कब हुआ था वो हम लोग पिछले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके में, सभी स्टैटिक जीके के थ्रू आप लोग को दिया गया है, तो उसमें जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है ना? तो बिना समय का नुकसान करते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं इस टॉपिक पर। पहले ये बात जान लेंगे कि ये हम भारत का थोड़ा सा नक्शा हम देख लेंगे। भारत में नक्शा में कहाँ कहाँ कौन क्या पड़ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, ये आपका इस साइड का पड़ता है ईस्ट, क्या पड़ता है, ये ईस्ट इस साइड का पड़ता है, इस साइड का ईस्ट पड़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं, इस साइड का पड़ता है वेस्ट, इस साइड का पड़ता है नॉर्थ, इस साइड का नॉर्थ पड़ता है, इस साइड का पड़ता है साउथ। क्या पड़ता है, इस साइड का साउथ पड़ता है। देखिए, अब ईस्ट में, अब इधर का मान लीजिए कि आप लोग को इधर के जो भी चीजें थोड़ा सा याद रहता है, मानते हैं थोड़ा याद रहता है आप लोगों को, लेकिन इधर का जो ईस्ट पोर्शन का है, इधर का थोड़ा सा क्या होता है आप लोग भूलते हैं। तो इस चीज को देखेंगे कहाँ कहाँ कौन क्या है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश क्या है, यहाँ यहाँ से जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका असम है, क्या है, ये आपका असम है। ये मेघालय, क्या है, मेघालय। ये आपका है नागालैंड, क्या है, ये नागालैंड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, नागालैंड है। ये है मणिपुर, क्या है, मणिपुर। मणिपुर बहुत अपने विवादित चल रहा है, और मणिपुर ये है, क्या है, मणिपुर है। ये त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, क्या है, मिजोरम। ये है आपका सिक्किम, क्या है, सिक्किम। इस चीज को आप क्या कीजिए, एक बार और देखिए, सिक्किम यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश क्या है, सटे हुए क्या है, नागालैंड है, मेघालय है, और मणिपुर है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है, आसाम है। देख रहे हैं ना? और सुनिए, अब आपका आ गया ऊपर वाला जो दिख रहा है, अब इधर का आ गया, इधर का क्वेश्चन। अब इधर का आ गया लद्दाख हो गया, क्या हो गया, लद्दाख। ये ये जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर। ये झारखंड, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है,
ये आपका है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अब ये उत्तराखंड है, ये क्या है? पंजाब है, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये दिल्ली, यानी कि यहाँ पे दिल्ली है, यही क्या है? ये दिल्ली है, ठीक है ना? ये दिल्ली है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। सभी इसको जान लिए कौन कहाँ पे कहाँ है, ठीक है ना? अब ये जैसे मैप आप लोग ये पहले थोड़ा सा जान भी लिया जाता है कि मैप में कौन कहाँ पे है, कौन राज्य कहाँ पे है, ठीक है ना? इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब संस्थान को जानेंगे, शोध संस्थान जानेंगे कि शोध संस्थान कहाँ है, कहाँ खोज होता है। देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। ये पड़ता है लखनऊ में। क्या पड़ता है? ये लखनऊ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। मार्का हम दे रहे हैं, देखिए कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पड़ता है? कानपुर में। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ये पड़ता है कानपुर। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। क्या पड़ता है? कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ। लखनऊ पर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ पड़ता है। केंद्रीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? लखनऊ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। यहाँ से हम ऐसे दे दे रहे हैं, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ये वाराणसी पड़ता है। ये सब कहाँ पढ़ेंगे? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ, वाराणसी, ये सब यूपी में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? यूपी में। तो यहाँ से मार्का हम क्या कर रहे हैं? ये दे दे रहे हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, यहाँ पे मार्का दिया जा रहा है, ठीक। ये कहाँ पड़ेगा? यूपी में। कहाँ पड़ेगा? यूपी में। यहाँ से यहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तीर का मार्का दिखा है। सब कहाँ पढ़ेंगे? यूपी में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? यूपी में। याद रखिएगा, यूपी में पढ़ेंगे, ठीक है ना? एक बार फिर फराटा क्लास हम चलाएंगे, घबराइए मत। अब सुनिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। कहाँ? भारतीय पेट्रोलियम, ये इसको हम रेड से दे रहे हैं। इसको दे रहे हैं, इसको रेड से हम क्या कर रहे हैं? मार्का कर रहे हैं इसको रेड से। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। कहाँ? देहरादून। देहरादून। अब इसी के थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ता है? केंद्रीय, हाँ एक चीज और है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कहाँ? देहरादून। देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ? देहरादून। ये सब क्या है? देहरादून में। क्या है? देहरादून। भारतीय, एक बार और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा। केंद्रीय, इसको हम मार्का दे रहे हैं इससे, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? देहरादून में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ता है? देहरादून में। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? आपका ये उत्तराखंड है। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ ऐसे हम लगा रहे हैं, और ये ऐसे दिया है, हम पहले से बना चुके थे, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। इसको हम दे रहे हैं रेड मार्क से। किससे मार्क से दे रहे हैं? रेड मार्क से दे रहे हैं। ये पड़ता है उत्तराखंड में, देखिएगा। रेड मार्क्स हम क्या किए? इसको हाईलाइट किए, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है ना? अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए, कुल केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कहाँ पड़ता है?
कोलकाता में। थोड़ा सा हम मार्क ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे मार्क लगा दे रहे हैं ऐसे। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। ये जो है कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल हम लिख रहे हैं WB। क्या है? वेस्ट बंगाल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। इसे मार्का दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना, ऐसे मार्का दिया जा रहा है, देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। ये कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ये तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल में। तीनों कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल। कहाँ पड़ते हैं? ये वेस्ट बंगाल हमारा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ से हम मार्का दे रहे हैं, ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल है, ध्यान दीजिएगा, यही है, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक है। ये है वेस्ट बंगाल। ये चीज देख लेना। देखिए दोस्तों, एक कोई भी चीज याद नहीं होता है, आप लोग को बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज पढ़ेंगे ना तो जल्दी नहीं याद होता है। बार बार आप किसी चीज को रिवाइज करेंगे ना, यानी बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, यानी कि बार बार देखेंगे तभी चीज को क्या करना पड़ेगा? याद याद हो पाएगा, तभी आप। हाँ, एक बात और भी है, एक बात और जानिए, जब भी आप एग्जाम में जाइए ना तो सभी हमारे आरबी टेक 345 के चैनल पर आइए, आप लोग स्टैटिक जीके वाला पोर्शन निकालिए, उसमें से जाइए, आप देकर उसको देखकर तब पेपर देने जाइए आप लोग, तभी आप क्या करेंगे? अच्छा कर पाएंगे, और अच्छा और बेटर कर पाएंगे। तो बेटर करने के लिए स्टैटिक जीके डाला जा रहा है, ठीक है ना। सब मैप के द्वारा क्या किया जाए? सब मैप के द्वारा आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान, भारतीय लॉ भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। ये रांची कहाँ है? रांची झारखंड में है। कहाँ रांची है? झारखंड में। कहाँ? केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। लेकिन एक बात है, ये बात मानिएगा, रांची के लोग बड़ा मेहनत करते हैं। अरे हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं ना, ईटा जब पकता है ना, माँ जो माँ होती है, माँ के पेट में बच्चा रहता है, फिर भी लोग मेहनत करते रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि हम कभी भी जाते हैं देखते हैं कि माँ जैसे ही अपने क्या होता है डिलीवरी रहता है, और 6 महीना 7 महीने का पेट में बच्चा रहता है, फिर भी एकदम ईट ढोती रहती है, एकदम काम करती रहती है। सोचते हैं कि कैसे लोग मेहनत करते हैं इतना तापमान में, 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान में लोग ईट को पाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो बताइए, जो माँ माँ अपने बच्चों के लिए चाहे जो भी चीज़ के लिए कर रही है, तो हम लोग के लिए बड़ी बात कोई नहीं है, एक नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी आसानी से मिलेंगे। आप बस उस चीज़ को सोच लेंगे ना, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, जरूर हासिल कर लेंगे आप। तो इस चीज़ को बस एक मोटिवेशनल के रूप में जाकर कभी आप कभी घूम लीजिएगा, देखिए कैसे लोग मेहनत करते हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चला जाए। अब ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये झारखंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये झारखंड यहाँ से दे दिए, और ये ला दिए झारखंड, ये ला दिए, हम ला दिए झारखंड। ये क्या है? झारखंड। ये क्या है? झारखंड। ये झारखंड है, ठीक है। भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान रांची में पड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कटक। ये कटक है उड़ीसा में। कहाँ है? कटक है उड़ीसा में। तो यहाँ पे हम मार्का दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर भी दे दिया जाए, नहीं इधर भी दे देंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। अब केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कटक में। ये भी याद रखना पड़ेगा, कटक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कटक। ये कटक पड़ता है उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोशकीय, ठीक है ना, कोशकीय तथा क्या है? कोशकीय,
जीव विज्ञान केंद्र, जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना। तो हैदराबाद यहाँ से दे रहे हैं तेलंगाना, तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, ठीक है ना। यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पे दे रहे हैं। ये क्या है? तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान हाँ, संस्थान कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर। कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर। ये दुर्गापुर केंद्रीय केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दुर्गापुर में। और दुर्गापुर जो है ये है वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। देखिए कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। यहाँ से थोड़ा सा हम तीर लेकर आ रहे हैं, आपको छोटा सा मार्क लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जान लीजिए ये हमारा क्या है? ये यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है हमारा क्या? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो पड़ता है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। ये चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसको हम ऐसे मार्का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे मार्का दे दे रहे हैं, ठीक है ना। इधर का आप लोग अच्छी ये हो गया, जितने संस्थान है अनुसंधान संस्थान है ये सब का इधर का हो गया। हम लोग चले अब इधर का, इधर पढ़े हम लोग। अब आ जाइए इधर। तो अब देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान कहाँ है? इस चीज को हम जानेंगे। ये सब चीजें जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये सब कहाँ पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं नई दिल्ली में। कहाँ पढ़ते हैं? नई दिल्ली। यहाँ पे लिख रहे हैं नई दिल्ली। कहाँ पढ़ते हैं? नई दिल्ली। यहाँ पे थोड़ा सा हम नई दिल्ली ले रहे हैं, कहाँ से भी आप लोग को याद रहेगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली जो पढ़ता है आपका पढ़ता है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पढ़ता है? दिल्ली में। याद रखिएगा दिल्ली में पढ़ता है। दिल्ली कहाँ है? आपका दिल्ली में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्क आप लोग को लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली है, क्या है? दिल्ली में ही पड़ता है। कहाँ? नई दिल्ली पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर भी मार दीजिए। शेयर भी मारेंगे तभी तो हम लोग और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिए। हाँ एक बात और है, देखिए हिचकिए मत, कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा सा और आप क्या कीजिए, कोई और स्टैटिक जीके हो चाहे कोई भी आपका डाउट हो तुरंत भेजिए और तुरंत हम बनाकर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों को तो यही एक क्या है, एक जरिया है आप तक पहुंचाने का वीडियो। तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए सर इस पर स्टैटिक जीके बना दीजिए और मैं पर समझा दीजिए। तुरंत हम आप लोग को इसको तुरंत पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे वीडियो बनाकर, और समझाने का तो पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को बिल्कुल समझ में आए। हाँ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से। तो आप लोगों को बातों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है ना। तो इस पर आ जाए तो ये है। अब देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, ये गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा आपको कहीं दिख रहा है? हरियाणा आपको कहीं दिख रहा है? ये है हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा ये है। आपको हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। यहाँ 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 ये पड़ेगा हरियाणा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। अब सुनिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ देखिएगा यहाँ पे है, पंजाब के पास ही है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे यहीं पे है चंडीगढ़, दिख रहा है ना, छोटा सा ये है। ये आपको जो दिख रहा है ये चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है।
ठीक है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जानते हैं, अहमदाबाद गांधी जी, गांधी जी वहीं के रहने वाले हैं। तो अहमदाबाद गुजरात, तो अहमदाबाद यानी गुजरात, यानी क्या, वहाँ गांधी जी हैं गुजरात। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद यानी कि कहाँ, गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर यानी गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्का दे रहे हैं, यहाँ और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मार्का दे रहे हैं, तो आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो समझ में ना आए तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के वीडियो सर समझ में नहीं आ रहा, तुरंत फिर सही किया जाएगा। तो आप लोग को बस बताना है। अब सुनिए, भाभा, भाभा, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्राम्बे। और ट्राम्बे जानते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र के। तो ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा लगा दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ये है महाराष्ट्र। कहाँ ये है महाराष्ट्र। अब सुनिए, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, भारतीय खगोल एवं संस्थान जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र क्या है? बेंगलुरु। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ठीक है। ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं पणजी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय समूह विज्ञान संस्थान पणजी, ये पणजी पड़ता है गोवा में। कहाँ पड़ता है? गोवा में। ये गोवा दिखाया गया आपको। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, कासरगोड जो पड़ता है केरल पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। तो ये आपका ये वीडियो रहा, और ये सब आपका रहा। एक बार हम लोग फ्राटा क्लासेस तुरंत देख लेते हैं, जस्ट देखिएगा कहाँ कहाँ पड़ता है आपको। जस्ट फ्राटा क्लासेस, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, थोड़ा सा मार्का ऐसे देते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा देते जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान, ये सब पढ़ते हैं नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ये दिल्ली है आपका, नई दिल्ली इसी में पड़ता है। दिल्ली में क्या पड़ता है? नई दिल्ली पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पड़ता है गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? गुड़गांव पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। याद रखिएगा, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है आपका, जो यहाँ पे है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव पड़ता है। गुड़गांव जो पड़ता है आपका पड़ता है हरियाणा में। क्या पड़ता है? हरियाणा में। इस चीज को आप याद रखिएगा कि हरियाणा में पड़ता है, आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, क्या पड़ता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पे देखें, पंजाब, पंजाब के पास हटे हुए क्या है? चंडीगढ़। पंजाब, पंजाब के पास ये सब चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ पड़ता है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद, कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर पड़ता है। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये गुजरात है। क्या है? गुजरात है। ये देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे है। ट्राम्बे जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, भाभा परमाणु अनुसंधान ये कहाँ पड़ता है? ट्राम्बे में पड़ता है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसको चीज को एकदम कंफर्म याद रखिएगा। भारतीय खगोल, ये जितने भी दिया गया, ये नहीं, ये सब सब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, इस पर हर जो भी चीज इंपोर्टेंट है, शोध संस्थान को क्या किया, बना दिया गया है कि आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है, इस आरआरबी टेक 345 के चैनल्स के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल बने रहिएगा, ताकि आप लोग ये फ्राटा क्लासेस है एकदम बने रहिएगा, कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, याद हो जाए आपका, ठीक है ना। देखिएगा, भारतीय खगोल, खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र क्या है? क्या है आपका? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक। ये कर्नाटक आपका है। कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, अब पणजी जो पड़ता है गोवा है, गोवा की राजधानी कहाँ पड़ती है, पणजी पड़ती है, ठीक है ना। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कासरगोड है, कासरगोड कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है ना। अब यही सब लोग चलते जा रहे हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में केंद्रीय चमड़ा संस्थान, इसको भी ज्यादा से ज्यादा याद करिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, और चेन्नई जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसको भी याद रखिए, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान, ये दुर्गापुर में, दुर्गापुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल पड़ता है, कहाँ पश्चिम बंगाल है आपका, ये पश्चिम बंगाल है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिंगर द्वारा आपको दिखा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल है, क्या है, वेस्ट बंगाल। अब आते हैं कोस्की, कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है, हैदराबाद, हैदराबाद जो पड़ता है आपका तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना कहाँ है, तेलंगाना ये है, तेलंगाना कहाँ है, तेलंगाना ये है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, कटक पड़ता है, कटक जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, ये आपका उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, रांची पड़ता है, क्या पड़ता है, रांची के लोग बड़ी मेहनत होते हैं, और जो चिमनी पर लोग बेचारे काम करते हैं, यानी कि सभी लोग चिमनी पर काम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये रांची हो गया। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है झारखंड में, कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संरक्षण विभाग कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान वेस्ट बंगाल। एक बार और देखिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संरक्षण विभाग कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अब याद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय संरक्षण विभाग संस्थान, सब पढ़ते हैं देहरादून में, कहाँ पढ़ते हैं, देहरादून में पढ़ते हैं। और देहरादून जो पड़ता है वो पड़ता है उत्तराखंड में, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड पड़ता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय संरक्षण विभाग और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये 12 पूछता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये पड़ता है उत्तराखंड में, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। डीजल लोकोमोटिव, डीजल डीजल लोको डीजल कहा गया, डीजल लोकोमोटिव वर्कस यहाँ का पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ पड़ता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, लखनऊ पड़ता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पड़ता है, कानपुर पड़ता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, लखनऊ पड़ता है। ये सब के सब कहाँ पड़ते हैं, यूपी पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं, ये आपका यूपी है, क्या है, यूपी है। ये आपका एक फाटा क्लासेस हो गया। आप लोगों ये क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बिना स्क्रीनशॉट लिए नहीं जाइएगा। आप लोग पूरा वीडियो स्किप करके मत वीडियो देखिएगा, क्योंकि बार बार देखने से, देखिए एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होता है, याद रखिएगा एक बार में चीज कोई चीज नहीं याद होता है, बार बार जब चीज को देखेंगे तो बार बार आपको चीज को याद होगा। जैसा कि आप लोग किसी से अगर मान लीजिए मोहब्बत है, तो मोहब्बत में हम यूं गिर जाते हैं, कैसे गिर जाते हैं, बार बार उसको हम तस्वीर क्या करते हैं, बार बार जाते हैं देखते हैं उसको, तभी जाके आपका मोहब्बत एक पूर्ण होता है। तो प्यार ही एक अधूरा है, वो तो अधूरा है, देखते हैं ना, प्यार के शब्द में ही आधा प है, तो अधूरा है। मोहब्बत में भी क्या है, आधा म है, देख रहे हैं, मोहब्बत, मोहब्बत में आधा ब है, तो उससे सब ये अधूरा है, लेकिन आपका ये अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपको इस अधूरे ज्ञान को इसको मत अधूरा रहने दीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसी प्रकार आपसे इसे प्रेम कीजिए, ताकि आपको आपके आगे तक मंजिल तक ले जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां तक फैलाना हो वहां तक फैलाइए, क्योंकि मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, ताकि, ठीक है ना। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग हम रहेंगे एक साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और बाय बाय दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट, और सभी को नमस्कार, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।